हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल EKS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस रोज़गार समाचार में आपको CRPF भर्ती उम्र में 3 साल की छूट, B.Ed की पढ़ाई भी कराएगा IIT, SSC परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में, रेलवे ग्रुप D में फीस वापसी की सूचना, CCTV निगरानी में 30 मई को यूपी कैडेट और यूपी सीधी भर्ती के 210 पदों पर साक्षात्कार अप्रैल अंत तक। इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक और हमारे अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, CRPF भर्ती में उम्र में 3 साल की छूट। अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके देश भर के युवाओं को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र सरकार को CRPF भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया है। यह छूट सिर्फ एक बार के लिए होगी। तो यहाँ पे जस्टिस सुरेश कुमार और मनप्रीत प्रीतम की पीठ ने CRPF में सिपाही तकनीकी एवं ट्रेडमैन भर्ती 2023 में तय उम्र सीमा पार कर चुके युवाओं की ओर से दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए आदेश दिया है। कोरोना के कारण भर्ती नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अजय गर्ग ने हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना और अन्य कारणों से वर्ष 2018 से 22 तक CRPF में भर्ती नहीं निकाली गई। इससे अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं की उम्र अधिक हो गई और काफ़ी संख्या में युवा मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो गए हैं। 25 अप्रैल अंतिम तारीख है। CRPF ने 15 मार्च 2023 को सिपाही तकनीकी और ट्रेडमैन के 9,212 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था और आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें अपनी अभ्यर्थन करना चाहते हैं तो वो अपना आवेदन 25 अप्रैल से पहले कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब B.Ed की पढ़ाई भी कराएगा IIT। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बाद अब कला में भी पढ़ाई का मौका और 4 साल में मिलेगी डिग्री। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed की पढ़ाई शुरू होगी। इसके तहत विद्यार्थियों को BSc B.Ed, BA B.Ed और BCom B.Ed जैसी डिग्रियां दी जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में भुवनेश्वर में IIT परिषद की 55वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। IIT इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बाद कला और मानविकी में पढ़ाई का मौका देगा। IIT डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाएगा। SSC परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। केंद्र ने ऐतिहासिक फैसले में कर्मचारी चयन आयोग SSC की मल्टीटास्किंग यानी गैर तकनीकी कर्मचारी परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को बताया कि यह परीक्षा असमी, बंगाली, गुजराती, उर्दू, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी में भी होगी। तो अब SSC की परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। चलिए आगे सूचना देखते हैं। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो ग्रुप D का एग्ज़ाम हुआ था उसके तहत यहाँ पे सूचना दी गई है। तो यहाँ पे RRC 01 2019 के तहत लेवल 1 के लिए दिनांक 17/8/2022 से 11/10/2022 तक ये CBT में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनको शुल्क वापसी के लिए ये शुल्क वापसी शुरू कर दी गई है। और ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क वापस हेतु बैंक अकाउंट डिटेल और IFSC कोड लिया गया था और 4 साल पहले ये आवेदन प्राप्त हुए थे। इस बीच उम्मीदवारों के खाते में विवरण में कई बदलाव हो सकते हैं और साथ ही बैंक द्वारा खाता विवरण की जांच करते समय पाया गया कि खाता संख्या से बड़ी संख्या में भुगतान किए गए थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के विलय के कारण IFSC कोड बदल दिए गए हैं। इसलिए बैंक खाते की पुनः पुष्टि और नए विवरण लेना आवश्यक है ताकि उम्मीदवारों के सही बैंक खाते में धन वापसी की जा सके। CBT में शामिल सभी उम्मीदवारों को अपने बैंक खाता विवरण प्रदान करने की सुविधा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है और रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट बैंक खाता लिंक प्रदान किया गया है। दिनांक 14 अप्रैल 2023 सुबह 10 बजे से 30 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक लाइव रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है यदि कोई परिवर्तन हो तो वे अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करें। तो दोस्तों,
इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर सकते हैं। साथ ही इसमें उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि सबमिट किया गया बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही हैं, और इसे सबमिट करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच कर लें कि बैंक खाता विवरण और IFSC कोड सही हैं। सबमिट करने के बाद अपडेट किए गए बैंक विवरण में संशोधन नहीं होगा। यानी आप अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो इस बैंक अकाउंट विवरण में जो है आप संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए आपको बैंक अकाउंट जो है नंबर और IFSC कोड बिल्कुल सही भरना है। और इसके अलावा अगर आप गलत विवरण भर देते हैं तो धन वापसी में यदि विफलता होती है तो रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। साथ ही यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड सूचना दिनांक 30/10/2022 के संदर्भ में प्रश्नों उत्तर विकल्पों इत्यादि से संबंधित आपत्तियों की समीक्षा के बाद वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पाई गई, उनके द्वारा भुगतान की गई निर्धारित फीस वापस करने के लिए इसी बैंक विवरण का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टिप्पणी हैं। बैंक विवरण सबमिट करने की लास्ट डेट यहाँ पे 30 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक है। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही धन वापसी स्वीकार होगी, जिसमें बैंक शुल्कों की कटौती सम्मिलित है। गलत, अपूर्ण या देर से सबमिट किए गए दावों को खारिज कर दिया जाएगा। एक बैंक खाते पर केवल एक रिफंड की ही अनुमति होगी। यानी एक से ज़्यादा अगर आप अकाउंट एक में पैसा चाहते हैं एक ही अकाउंट में, तो ऐसा संभव नहीं होगा। बैंक विवरण सबमिट करते समय किसी तरह की कठिनाई के निवारण हेतु एक हेल्प डेस्क मेनू, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर खो चुके हैं तो उसके लिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन मेनू भी उपलब्ध है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों के आधिकारिक वेबसाइट से नियमित रूप से देखते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर जाके आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर सकते हैं। चलिए अगली सूचना देखते हैं। तो यहाँ पे CCTV निगरानी में होगी 30 मई से यूपी कैटेट। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा यूपी कैटेट CCTV कैमरे की निगरानी में की जाएगी। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो 2 जिलों को नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यूपी कैटेट 30 और 31 मई को प्रदेश के 10 शहरों में होगी। पहली बार आजमगढ़ व झांसी को केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा कानपुर, मेरठ, बांदा, अयोध्या, बरेली, लखनऊ, आगरा, वाराणसी शहर में भी परीक्षा होगी, और प्रवेश फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। चलिए अगली सूचना देखते हैं। सीधी भर्ती के 210 पदों पर साक्षात्कार अप्रैल अंत तक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती के 210 पदों पर साक्षात्कार अप्रैल अंत तक प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार एवं कल्याण विभाग में दंत सर्जन के 174 पदों पर इंटरव्यू अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होंगे। इसी प्रकार आयुष विभाग होम्योपैथी में प्रवक्ता पैथोलॉजी के 9 पदों और आयुष विभाग होम्योपैथी में प्रवक्ता फिजियोलॉजी के 8 पदों, जबकि आयुष विभाग यूनानी में प्रवक्ता अरबी के 1 पद पर साक्षात्कार अप्रैल अंत में होगा। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के 18 पदों पर साक्षात्कार इसी महीने अंत में होने हैं। तो दोस्तों, आज की सूचना यहीं तक। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस न करें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।